हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी यूट्यूब फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, आज हमारा नया चैप्टर है, अध्याय 4 है, 3 नहीं है, अध्याय 4 है। ठीक है, मतलब कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय 4 है, संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हेडिंग है विलगत गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, विलगत गोलीय चालक की धारिता, जैसे हमने ये चित्र बनाया हुआ है, ये कैसा है बेटा, एक गोलीय चालक है। ठीक है, और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है, केंद्र O से परिधि तक जो त्रिज्या है वो उसकी A है। ठीक है, और इस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है। जैसे ही इस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है तो इस गोलीय विलगत गोलीय चालक पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, और ये प्रत्येक जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं। कैसी है? लंबवत है, बल रेखाएं लंबवत हैं। ठीक है, तब हमने क्या किया, हालांकि हमने लिख रखा है कि माना एक विलगत गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A मीटर है तथा परावैद्युतांक K है। ठीक है, परावैद्युतांक का मतलब जैसे मोम है, अभ्रक है, कागज है, प्लास्टिक है, रबड़ है, तो ये सब क्या है आपका, ये परावैद्युतांक है। ठीक है, गोलीय चालक को प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है जो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा। मतलब जब इस पर प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है तो यह समान रूप से फैल जाता है, और जैसे ही विभव इस पर समान रूप से आवेश फैलता है तो इसमें समान रूप से विभव भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है भैया, इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर विलगत गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि कैसी होगी, लंबवत होंगी पृष्ठ के, जिस पर आवेश फैला हुआ है, जिस पर विभव है, तो उसकी बल रेखाएं उसके पृष्ठ से जहां से गुजर रही उससे लंबवत होंगे। ठीक है भैया, तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो उस कंडीशन पे गोलीय चालक पर वैद्युत विभव कितना होगा बेटा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा KA। K क्या है? नियतांक है, इसे आप ये लिख सकते हो। और त्रिज्या हमने विभव में आपको कराया था Q बटा R, तो R क्या था, लंबाई, दूरी या त्रिज्या हो सकती है। यहां त्रिज्या विलगत गोलीय चालक में हमने कितनी ली, A ली, तो ये यहां पर A आ गया। ठीक है भैया, अच्छा एक चीज समझिए बेटा, देखिए समझना आपको यह है कि हमें चाहिए क्या है, धारिता चाहिए। क्या चाहिए? विलगत गोलीय चालक की धारिता। और धारिता क्या होती है? C होती है। धारिता क्या होती है? C होती है। और हमने आपको कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताइए, कल पढ़ाया था, देखो हाँ, C बराबर Q बटा B, यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। अब समझना ये है, देखिए बेटा, C बराबर Q बटा B और B का मान ये सामने आपके है, तो Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटा KA सॉरी, देखो ये तीसरी स्टेप है, समझो, ये जो नीचे वाली है ये उठ करके ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका Q गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट KA, और बटा रहेगा सिर्फ Q। Q से Q कट गया, आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट KA। अब जहां K बराबर 1, मतलब नियतांक है, नियतांक है, तो भैया तो यही क्या हो जाएगा, देखो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K का मान 1 है, उसके बाद लिख दो A। यही आपका विलगत गोलीय चालक की धारिता है। इस तरीके से इसे निकाला जाएगा। तो देखो बच्चों, आगे हमारी हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जब किसी भी चालक को हम मतलब किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है, किसमें, चालक में। ठीक है, किसी चालक को अगर हम आवेशित करते हैं तो उसे आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा क्या हो जाता है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
संचित का मतलब जानते हो क्या होता है? संचित का मतलब होता है एकत्रित हो जाना या उसमें स्टोर हो जाना। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? मैंने लिखा है कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही चालक की ऊर्जा या सॉरी चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कोई चालक में क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, या लिख दो माना किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश देने पर ठीक है, देने पर उसका औसत विभव तो औसत विभव बेटा होगा, देखिए बेटा ऐसे लिख दो, 0 प्लस 0 से ले जाएंगे ना विभव देंगे तो बटा 2 बराबर V/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिखना है चालक को संपूर्ण आवेश, चालक को संपूर्ण आवेश इसी विभव पर दिया गया है, इसी विभव पर दिया गया है, तब चालक को क्यू कूलाम आवेश देने में किया गया कुल कार्य, देने में किया गया कुल कार्य, तो कार्य बेटा W बराबर आपका होगा आवेश गुणे औसत विभव। अब ध्यान दो, W बराबर देखो बेटा, आवेश क्या है Q है और औसत विभव क्या है V/2 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 QB। ठीक है, ये 1/2 क्या हो जाएगा QB हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? U से। तो हाँ आप समझिए, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, मतलब W बराबर U। ठीक है, तो U बराबर 1/2 QB। ठीक है, मात्रक किसका क्या रहेगा? जूल। आप समझो अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसमें रूप अलग अलग हो सकता है। रूप कौन से अलग अलग हो सकते हैं? जैसे यहां आ जाइए, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम, जैसे हमारे पास ये है U बराबर 1/2 QB, तो हम अगर इसे बदलें, B की जगह पे Q/अगर C रख दें, जहां B है ध्यान देना, तो यही U क्या हो जाएगा हमारा 1/2 Q इंटू B, Q/C। तो ये U बराबर 1/2 Q²/C ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर Q की जगह पे स्थानांतरित करें, जैसे Q की जगह पे करते हैं CB, बात समझ रहे हैं? अगर Q की जगह पे क्या रखना है? CB, इसी में देखो, इसी में, तो U बराबर हमें प्राप्त होगा 1/2 CB इंटू B, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 CB²। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग देखो निकल सकता है, इनका अलग अलग रूप हो सकता है, और ये इसलिए
कि अगर आवेश और विभव दिया है तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये लगाएंगे, अगर आवेश और धारिता दी गई है तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये लगाएंगे, और अगर धारिता और विभव दिया है तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, नोट कर ले सभी बच्चे।